हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है गोदान उपन्यास हम कर रहे हैं, जिसमें कि परीक्षा गुरु और देवरानी जेठानी की कहानी 2 उपन्यास हो। ये हमारा तीसरा उपन्यास है गोदान। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1936 में। ये प्रेमचंद जी का अधूरा ये पूरा पूर्ण उपन्यास है ये। और अधूरा की बात करेंगे जो अंतिम उपन्यास माने जाते हैं। पूर्ण में अंतिम ये है गोदान, और अधूरा जो है वो मंगलसूत्र, जो उनके पुत्र ने पूरा किया है। ठीक है, इसके जो भाग हैं इसमें 36 भाग हैं इसके। अब इसकी हम कुछ पात्र योजना को देख लेते हैं, उनकी विशेषता में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले जो आ जाते हैं फ्रेंड्स, मैं पहले भी कहूँगी कि मैंने उन्हीं को लिया है, या फिर मैंने जो कथन लिए हैं या फिर विद्वानों की आलोचनात्मक तथ्य को लिए हैं, वो मैंने उन्हीं को लिया है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले जो यहाँ होरी के बारे में देखते हैं। ये क्या है? एक किसान है, और गोदान का क्या है? नायक और केंद्रीय पात्र है। धनिया जो है इसकी वाइफ है, ये होरी की पत्नी है तथा उपन्यास की नायिका है। ठीक है, गोबर होरी का पुत्र है, सोना जो है होरी की पुत्री है, ये बड़ी पुत्री है, और ये जो है ये रूपा, ये क्या है? छोटी है। ठीक है, तो ये छोटी पुत्री है। अब यहाँ पे देख लेंगे राय साहब जो है, राय साहब का ही नाम यहाँ पे अमरपाल सिंह है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अमरपाल सिंह कोई और है, राय साहब कोई और है, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे जो आ जाते हैं उसमें से है यहाँ पे इनकी क्या विशेषता है? जमींदार है। कहाँ पे? सेमरी गांव का निवासी है। ये कहाँ के? सेमरी गांव के निवासी। और ये क्या है? एक जमींदार है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पिछले बार 20 में ये वाला क्वेश्चन आया था कि होरी किस गांव के निवासी हैं, तो वो बेलारी के हैं। ठीक है, तो सेमरी और बेलारी यहाँ पे ये 2 गांव हो जाएगा। मेहता की बात करेंगे तो मेहता क्या है? दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, उनके विद्वान हैं। और यहाँ पे इनकी विशेषता को देखेंगे तो जहाँ होरी कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं पे मेहता जो है शिक्षित वर्ग का वह एक निर्भीक आलोचक और यथार्थवादी पुरुष है। ठीक है, ओंकार नाथ की बात करेंगे, ये बिजली पत्रिका के संपादक है। मालती जी की बात करेंगे तो ये क्या है? मालती शहरी शिक्षित और स्वावलंबी नारी है। आगे देखेंगे यहाँ पे सरोज जो है वो मालती की बहन है। मिस्टर खन्ना की बात करेंगे, यहाँ पे मिस्टर खन्ना मिल मालिक है और बैंकर है। गोविंदी जो है खन्ना की वाइफ है, खन्ना की पत्नी, या आदर्शवादी पात्र है। फ्रेंड्स, इसमें 2 तरह के पात्र हैं, एक है ग्रामीण पात्र, एक है नगरीय पात्र। तो ग्रामीण ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आजकल तो आप लोग को पता है कितने कोडिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें से कौन सा नहीं है पूछ दिए जाएंगे। तो यहाँ पे होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, दाता दिन, माता दिन, नोखेराम, झुंगरी सिंह, सिलिया, रूपा, सोना, हीरा। हीरा जो है ना फ्रेंड्स, ये होरी का भाई है हीरा। ठीक है, तो ये ग्रामीण पात्र में है। नगरीय पात्र की अब हम बात करेंगे, ओंकार नाथ, श्याम बिहारी तनख्वाह, और फिर यहाँ पे मेहता, मिर्जा, मालती, सरोज, राय साहब, यानी कि ये अमरपाल सिंह। ठीक है, तो ये इसमें आ गए नगरीय पात्र में। और भी बहुत सारे पात्र हैं फ्रेंड्स, लेकिन मेरे को इतना ही इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि याद रखना भी तो फिर पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। अब मैंने इसकी जैसे कि मैंने वहाँ पे मैंने थंबनेल में लिखा है कि सबसे पहले पात्र योजना को देखेंगे, फिर हम कथा को देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले जो इनकी कथा है हम उसकी बात करेंगे। गोदान उपन्यास का मैंने कुछ भी फ्रेंड्स इसमें लिखा नहीं है, और इस मतलब इतने बड़े उपन्यास को बस किसी एक वीडियो के माध्यम से बता देना, ये किसी भी टीचर्स के लिए, अगर मैं पर्सनली बात करूं, मैं तो खुद एक स्टूडेंट्स हूं, कि ये किसी भी टीचर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बस मैं एक संक्षिप्त सार बता देती हूँ कि मतलब इस उपन्यास में क्या कहना है और कैसे कैसे घटना चली है, बस एक छोटा सा प्रयास मेरा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो उपन्यास का संक्षिप्त परिचय में देख लेंगे कि मतलब क्या क्या इसमें हुआ है। और ये तो देखते हैं सबसे पहले जो है ये कथा की शुरुआत कहाँ से होती है। होरी अपने दोनों बैलों को सानी पानी देते हैं, और उसके बाद धनिया से कहते हैं कि गोबर आएगा तो उसको ये ऊख उखाड़ने के लिए, आई मीन वहाँ पे ये ईख की बात कर रहे हैं, उखाड़ने के लिए भेज देना, मैं जरा लौट के आता हूँ अभी। तो वो यहाँ से ये मतलब ये वाले लाइन से ना ये उपन्यास शुरू होती। तो यानी कि ये हमारा गोबर है, और यहाँ पे ये धनिया से बात कर रहे हैं ये दोनों, कि ये बोल रहा है कि गोबर आएगा तो उनको उनके काम से मतलब खेत उनको भेज देना, और मैं जरा राय साहब से मिलकर आती हूँ, ये होरी बोल रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे
होरी बताया है इसको, ठीक है। आगे यहाँ पे हम धनिया की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो धनिया बोलती है कि इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा रसपान तो कर लीजिए। तो फिर ये जवाब देता है कि नहीं है, मतलब अभी हमको जाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से ये कथा का प्रारंभ होता है। उसके बाद क्या होता है कि होरी जो है, होरी वो राय साहब के यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कोशिश किया, राय साहब थोड़े बड़े अमीर आदमी है ना, इसको मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, ठीक है। यहाँ पे वैसे मुझे ना कुछ पिक्चर विक्चर बनाने के लिए नहीं आता है, बस मुझे सुटेबल लगा कि ऐसे समझाने से बेटर है कि कुछ अच्छा ये कर लें। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये राय साहब है, यहाँ पे ये होरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे, जो यहाँ पे होरी या राय साहब से जाके मिलते हैं। तो राय साहब जो रहते हैं वो घर में रहते हैं, और वो पैसे वैसे की बात करते हैं इनसे। ये बोलते हैं कि मतलब राय साहब होरी से बोलते हैं कि आप तुम अपने गांव से जो है किसानों से, मतलब कितना 20,000 की कितना बोलते हैं फ्रेंड्स, मैं इस चीज़ को लेकर कंफर्म बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे याद नहीं आ रही है और मैंने लिखा भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन इसको एक बार देख लीजिएगा, आप लोग पढ़िएगा तो, क्योंकि आजकल कुछ भी छोटे से छोटा पॉइंट आ जाता है ना, तो उससे ये पैसे की बात करते हैं कि तुम अपने गाँव से इतना मुझे इतने दिनों में उपलब्ध करवा के दे दो। तो ऐसे ही इन दोनों के बीच यहाँ पे बात विचार होता है। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे इनके बात होने के बाद जब होरी वापस लौटता है, यानी कि वो घर की ओर आता है, तो वो अपने खेत होते हुए जाता है। जब वो अपने खेत होते हुए जाता है तो ये हमारे होरी साहब होकर, मैंने, आप लोग सोच रहे होंगे कि होरी के ऐसा मैंने क्यों दिया, तो ये फ्रेंड्स मुझे मुरेठा बनाने के लिए नहीं आता, ये किसान है तो ये मुरेठा बांधेगा, इसीलिए मैंने इसको ऐसे दे दिया है, ठीक है। और ये भोला का मुरेठा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होरी जो है वो भोला से मिलता है, अचानक से रास्ते में मिलता है। तो ये इनसे इनकी बात होती है, इनसे इन दोनों की बातचीत होने लगती है। तो भोला जो है ना, होरी की जो वाइफ है, ये क्या नाम उनका, धनिया जी के बारे में बोलने लगती है कि वो कितनी अच्छी है, कितनी तुम्हारे घर को संभाल के रखी हुई है। और इनकी जो वाइफ है ना, मतलब कि जो थी, मतलब है नहीं, जो थी, बोला कि जो वाइफ थी ना उनका डेथ हो गया है, तो जिसकी वजह से ये ना बहुत उदास रहते हैं और इसके घर को कोई संभालने वाला नहीं है, और बेटे पुतोहू जो होते हैं ना वो उन पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे करके ये बहुत सारा, मतलब इनके बीच बहुत सारा संवाद होता है, बहुत सारा बात होता है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये होरी के, ये गाय के बारे में फिर ये बोलने लगते हैं कि मैंने गाय बहुत सस्ते में लाया है, ऐसे करके कुछ। तो इनको ना, होरी को ना थोड़ा, मतलब गाय को लेकर, मतलब इनकी तो ये पूरी उपन्यास तो गौ पे ही है ना, मतलब अंतिम इच्छा तक भी इनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती है ना। तो यहाँ पे ये बोलते हैं, होरी बोलते हैं कि मैंने, मतलब मेरे ससुराल में, आई मीन होरी के ससुराल में जो है एक अच्छी लड़की है, जो शायद उनका हस्बैंड उनको छोड़ दिया है, तो वो उनसे इसकी शादी करा देगा, और फिर वो बहुत सुशील है। अब ये तो मतलब कि क्या बोले, अब ये भोला जी जो है ना, भोला जी तो एकदम मन ही मन पूरा खुश ही हो गए। वो तो एकदम बोल ही दिए इनको कि देखिए मतलब शादी उदी का बात तो अब होते ही रहेगा, उससे तो मेरा हो ही जाएगा। तो एक काम कीजिए, आप मेरा गाय को ले लीजिए, जब आपको पैसा देना हो, जैसे देना दो। और इसमें तो अब होरी का भी इसमें सुविधा नजर आने लगा कि मेरे पास गाय रह जाएगी, धीरे धीरे करके तो पैसा दे ही देंगे। फिर जब इनका शादी के बाद सुन के तो ये एक्साइटेड हो गए थे ना। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है ना कि होरी जो है इनके घर दूसरे दिन जाता है, और उस गोबर को भेजता है, गोबर जाता है इसके दूसरे दिन इसके घर, और इसके घर जाके गाय को ले आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आता है कि यहाँ पे इन दोनों का काम खत्म हो गया। यहाँ हम चौथे नंबर पे देखें तो यहाँ पे क्या होती है, गोबर और झुनिया, यानी कि वे जो उसके घर जाती है, तो वहाँ हम बोल सकते हैं ना कि, सॉरी फ्रेंड, हाँ, तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे गोबर और झुनिया का यहाँ पे जो है ये दो ट्विस्ट चलता है। यहाँ पे ये दोनों इसके घर जब जाते हैं तो इनका जो होता है ना मुलाकात ये झुनिया से होता है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच हम बोले तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच थोड़ा, मतलब कि लव स्टोरी टाइप का चलता है। ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। तो ये झुनिया की विशेषता में अगर हम बोलें फ्रेंड्स, तो झुनिया की विशेषता में ये है कि इनका शादी इनके पापा करवा देते हैं कहीं दिल्ली में या फिर कहीं, ठीक है। तो उसके बाद इनका हस्बैंड जो है ना, मतलब उनको छोड़ देते हैं या फिर डेथ हो जाते हैं, मुझे तो इतना याद नहीं है क्योंकि काफ़ी समय मुझे भी हो गया इनको पढ़ने से। तो फिर मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि इनका शादी हो जाता है, उसके बाद भी वो यहाँ पे रहती है, मतलब भोला के घर में रहती है। तो मतलब ये भी अपने ससुराल में नहीं है। तो इन दोनों का यहाँ छोटा सा एक मतलब लव स्टोरी चलता है। इन दोनों का लगाव इतना ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि ये गोबर की बच्चे की माँ बन जाती है झुनिया, ठीक है। झुनिया क्या होती है ना, यहाँ पे ये प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद इसके डर
से ये जो है गोबर जो है ना लखनऊ भाग जाते हैं। गोबर कहाँ भाग जाते हैं? लखनऊ। ये भी याद रखना अगर क्वेश्चन यहाँ, क्योंकि बहुत डीपली आ रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि गोबर भाग के कहाँ जाता है, या फिर गोबर कहाँ काम करता है, या फिर लखनऊ कौन भाग के गया था, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो लखनऊ, ठीक है, तो लखनऊ ये चला जाता है भाग के। तो ये क्या करती है, अब यहाँ पे ये झुनिया जी जो है ये आ जाती है यहाँ किन के पास, यहाँ पे हमारा खत्म हुआ। और यहाँ पे अब हम देखते हैं, यहाँ पे जो है ये झुनिया आ जाती है किसके पास? होरी के पास और धनिया के पास, ठीक है। और ये लोग तो इतने आदर्शवादी हैं कि इनके बेटे ने जब गलती किया तो ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब बेटे ने गलती किया, तुमने गलती किया तो जाओ निकलो घर से, मतलब थोड़ा आजकल के जमाने वाला हाल नहीं है। तो अब इन दोनों ने मजबूर होकर क्या किया ना, इन धनिया जी को रख लिया अपने घर में, धनिया जी को अपने घर में एक्सेप्ट कर लिया, और ये गोबर तो भाग ही गया था। इसके बाद क्या हुआ ना, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया बताने की, यहाँ पंचायत लगा। पंचायत में बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, सब मैं उतना क्या बताती। तो यहाँ पे पंचायत लगा तो वहाँ पे लोग सब बोलने लगे कि इनकी बिरादरी का नाम खराब हो गया है, तुम इसको नहीं रखो घर में, ऐसे वैसे बहुत सारा कुछ, ठीक है। तो फिर ये बोलती है कि ये धनिया का जो यहाँ पे कथन होता है कि बिरादरी हमको इतनी प्यारी नहीं है, मतलब साहब, ताकि कि हम किसी मतलब कि बच्चे का जान ले, मतलब क्योंकि ये प्रेग्नेंट रहती है ना, तो इसीलिए ये बोलती है। यहाँ पे ये कोटेशन मैं भी करवा दूंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर क्या होता है ना कि उसके बाद पर ये सारे पंच मिलकर ये होरी राम पे क्या करते हैं ना, होरी राम पे 100 रुपया नगद का और 30 मन अनाज का दंड लगा देते हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कितना पैसा नगद देते हैं और कितना पैसा का अनाज लगाते हैं, इनको भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन कुछ ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद तो इनकी घर की स्थिति तो ऑलरेडी पहले से ही खराब है, उसके बाद तो और ही ज़्यादा खराब हो जाती है। तो फिर इसके बाद ये फिर भी इसके घर में इसको रखते हैं, फिर इनको बेबी भी होता है, ठीक है। इन दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं साथ साथ रह के, ठीक है। फिर बाद में मैं फिर मतलब फिर क्या होता है, मैं नगरीय पात्र के जाने से पहले यहाँ मैं शॉर्ट्स में बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे फिर गोबर वापस आता है। गोबर जब वापस आता है फ्रेंड्स, हालांकि ये इसके पीछे वाला पॉइंट है, लेकिन मैं इसी के साथ कनेक्ट कर देना चाहती हूँ कि गोबर जब फिर यहाँ वापस आता है इस फैमिली में, तो फिर क्या होता है, वो उनका कर्ज वर्ज होता है वहाँ पे, वो लखनऊ में अच्छा कमाता है, तो कमा के बहुत सारा पैसा वैसा भी लेता है। इसके साथ साथ और भी छोटी छोटी कहानी चलती है रास्ते का, कि वहाँ पे कोई और इंसान को कोई और मारता है, तो फिर बहुत सारा चलता है फ्रेंड्स। तो इसके साथ मैं यहाँ पे जो बताने का प्रयास कर रही हूँ कि वो फिर वापस आता है, फिर उसके साथ झुनिया को भी वो फिर अपने साथ लेते जाता है लखनऊ। जब वहाँ पे रहते तो झुनिया का तो बेबी एक बड़ा हो ही गया रहता है। फिर उसके बाद फिर वो एक बार प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होती है तो फिर ये क्या, गोबर जो होता है ना वो बहुत शराब वराब पीने लगता है और झुनिया को बहुत टॉर्चर करने लगता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये ग्रामीण पात्रों के बारे में मैंने यहाँ बताने का छोटा सा प्रयास किया है, ठीक है। अब हम यहाँ आगे देखेंगे। अब देखते हैं थोड़ा राय साहब के घर में भी जो है बहुत कोई है। इसके घर में जो मतलब इसके घर का मतलब ऐसे मतलब दिखाया जाता है कि मतलब कि सारा कोई मतलब खाना पे बैठे हुए हैं, मतलब कुछ ऐसे, और वहाँ पे मतलब कुछ बिजनेस पैसा वैसा का बात हो रहा है। सारे वहाँ पे अमीर लोग हैं, यानी कहने का मतलब है कि इन लोगों को भी और पैसा बढ़ाने का, गरीबों को लूटने का, क्या बोले कि मतलब और भी मतलब इन लोगों को और पैसा कहाँ से लाना जाए, कौन सा बिजनेस बढ़ाया जाए, कौन सा घटाया जाए, किसमें घाटा लगा, किसमें, ये सब इन लोगों के बीच बहुत सारा बात चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आता है फ्रेंड्स जो मैंने बताने का कोशिश किया, और हम आगे अब देखते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये मेहता जी जो हैं, ये डॉक्टर मेहता, एक मिनट फ्रेंड, हाँ डॉक्टर मेहता, हाँ ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ डॉक्टर मेहता जो है ये क्या है, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। और ये मालती जो है ये मालती जो है ये भी पढ़ी लिखी शिक्षित ये डॉक्टर है, ठीक है। तो ये मेहता जो हैं ये मतलब कि टीचर वाले डॉक्टर हैं, ठीक है। और ये जो है वो सही में मतलब डॉक्टर ही डॉक्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का थोड़ा सा यहाँ पे लव स्टोरी चलता है कि ये लोग कहीं जाते हैं बाहर पिकनिक करने के लिए, फिर मतलब नाव पे साथ चलते हैं, कुछ ऐसे टाइप से, मतलब इन दोनों के साथ भी मतलब कुछ इन दोनों का भी फीलिंग्स जुड़ा हुआ है। मतलब थोड़ा यहाँ भी ट्विस्ट मतलब आता है, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की भी कुछ कहानी चलती है, इसके साथ साथ सरोज वाला भी कुछ चलता है। तो फिर इसके साथ साथ बहुत सारा मतलब ऐसे ही फ्रेंड्स कहानियाँ इसमें चलती रहती है। आप लोगों को पता है कि ये कितनी लंबी उपन्यास है, ठीक है।
आगे हम यहाँ पे अब देखेंगे फिर क्या होता है कि ये सारा सब कोई आता है, यानी कि होरी गोबर झुनिया ये सारा कोई, तो यहाँ मैंने पहले बताया था कि ये लोग सब कुछ आता है, फिर ये उनके वापस चला जाता है। ये जो मैंने बेबी बनाया है यहाँ पे, ये गोबर का पुत्र है, इनको लेके फिर ये चला जाता है, इनको छोड़ देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि ऐसे ही मतलब कहानी चलते रहती है, सूद पे सूद लगते रहता है। फिर उसके बाद जो होता है सोना का शादी भी हो जाता है। सोना का शादी होने के बाद उनका शादी खैर बहुत अच्छे घर में होता है, वो भी कर्ज लेकर उसके पापा उसको शादी कराते हैं। तो उसके बाद ऐसे ही चलता रहता है, फिर समय बहुत गुजरता जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इनका घर तो रहता है, बट इनका जमीन उमीन जितना भी रहता है सारा कुछ बिक जाता है, जिसके कारण इनको मजदूरी करना पड़ता है इसको होरी को। और इसी मतलब पास में ही कहीं पे रोड पत्थर काटने का काम होता है, जहाँ पे होरी जाके काम करते हैं। ठीक है, मैंने ये सब कुछ लिखा नहीं है फ्रेंड्स, मैंने बस जो पढ़ा है उन्हीं को याद कर करके बताने का छोटा सा प्रयास कर रही हूँ कि मतलब वहाँ पे वो पत्थर काटने का काम करते हैं। उसके बाद वहाँ पे उनको लो लगने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और एक यहाँ पे जो ये उनका जो ये 36वां भाग देखिएगा फ्रेंड्स, उसमें जो लास्ट में दिखाया जाता है ना कि उनका जब डेथ होता है ना, तो उनके सामने एक फ्लैशबैक टाइप का आता है, यानी कि उसकी पुरानी यादें आने लगती, कैसे वो गाय घर में लेकर आते, वो अपने बच्चे आए मतलब इनको मतलब उनके जो पोता पोती जो होते हैं उनको वो कैसे दूध देते, मतलब गाय आती घर में, वो कितना मतलब खुशी से रहते, मतलब आखिरी इच्छा भी उनकी पूरा नहीं होती है और उनकी आत्मा वहीं पर जाते रहती है, मतलब वही चीज़ सोचते रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है। और उसके बाद जब होते हैं फिर वहाँ पे हर कोई सब कोई मतलब पहुँचते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि पंडित बोलते हैं कि इनका गोदान कीजिए, तो झुनिया जी बोलते, झुनिया का भी यहाँ एक इंपॉर्टेंट कोटेशन आ जाता है कि वो बोलती है कि साहब मतलब ना ही घर में कोई बछिया है ना ही गाय है, यही मतलब कुछ पैसे वो रखती हुई है। तो बोलती है कुछ पैसे साबा की कितना आना रहता है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे उनके हाथ में देती है, फिर बोलती है कि साहब यही इनका गोदान है। तो मतलब कहानी का कहने का मतलब ये है कि उनकी पूरी कथा ये हो जाती है, लेकिन ये होरी को जो है उनकी आखिरी इच्छा भी नहीं पूरी हो पाती है। उनके मन में जो लालसा रहती है कि हम एक गाय को रखें, वो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताने का प्रयास किया है। आई होप आप लोग जो भी पढ़े होंगे उनको जोड़ पा रहे होंगे, आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं। इसमें देखते हैं इनका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है प्रेमचंद का इस उपन्यास को लेकर, यहाँ पे देख लेते हैं। जिसमें ये गोदान भारतीय समाज की ग्रामीण व्यवस्था की विसंगति का तीव्र से ग्रामीण व्यवस्था का तस्वीर को प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे देखेंगे। एक मिनट, यहाँ पे आगे जो दिया है फ्रेंड्स, ग्रामीण व शहरीय कथा के माध्यम से तत्कालीन औपनिवेशिक पूंजीवादी सामंत और महाजनी शोषण का तस्वीर भी यहाँ पे पेश किया है। मतलब इनका दिखने का उद्देश्य क्या था वो यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, उपन्यास में जो पात्र के चरित्र प्राकृतिक के अनुकूल जीवन भाषा से बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देखेंगे फिर गोदान प्रेमचंद का यथार्थवाद को समेटने वाला है। इसमें दो कथा को साथ में लेकर चलना, यानी कि एक तरफ आप लोग देख लिए शहरिये में कौन थे और फिर ग्रामीण में कौन कौन कैसे कैसे थे। ठीक है, तो इसके साथ अगर हम और देखेंगे यहाँ पे जो है किसान के जीवन की ट्रेजेडी को इन्होंने इसमें यहाँ पे प्रस्तुत, यानी कि उनकी त्रासदी को इन्होंने इसमें बताने का प्रयास किया। आगे हम देखेंगे सूदखोरी की समस्या, जमींदार के जमींदारी शोषण का कृषकों पर प्रभाव, कृषक जीवन और धार्मिक मान्यता का चित्रण, महाकाव्य की गरिमा युक्त समकालीन समस्या, अंधविश्वास प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो है प्रेमचंद का अंतिम महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें भारतीय ग्रामीण जीवन कृषक की विसंगति का मतलब विविध रूप हर तरफ से दिखाया गया है कि खेती से, बाड़ी से, मतलब खाने से, पहनने से, कितना मतलब ये हर तरह की विसंगति का रूप उसमें दिखाया गया है। और फिर यहाँ पे ग्रामीण जीवन का कृषक संस्कृति का महाकाव्य, इसको प्रगतिवादी, गांधीवादी और मार्क्सवादी का समन्वय, मतलब इसके अंतर्गत प्रगतिवाद भी है, क्योंकि देखिए शहरी लोग आगे बढ़ रहे हैं, गांधीवाद की धारणा को भी मानने वाले, इसके बाद मार्क्सवाद तो है ही। ठीक है, इनका परिप्रेक्ष्य इसमें पूर्ण रूप से दिखाया गया। ठीक है, आगे अब हम यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड्स गोदान उपन्यास में जो पात्रों द्वारा बोले गए हैं, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ बोले गए जो हैं बोला गया जो प्रमुख कथन है हम उनको देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला कथन फ्रेंड्स, मैंने जितने भी इसमें कथन को लिए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और इनको लिखना, इनको रखना बहुत जरूरी, क्योंकि इस बार भी कथन से आए और पिछले बार भी आए थे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी एग्जाम होगा गोदान को छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले धनिया माता दीन का कथन है, देखते हैं। सबसे पहले महाराज, फ्रेंड्स मैं बस शॉर्टकट्स में एक दो लाइन कर दूंगी क्योंकि वीडियो नहीं तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है,
तो मैं बस यहाँ पे वन वाला मतलब लाइन बोल दूंगी और यहाँ पे ये बता दूंगी ये किसका कथन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, महाराज घर में ना तो गाय है, ना ही बछिया है, ना ही पैसा है, यही इनका गोदान है। यानी कि जो भी उनके पास हाथ में पैसा रहता है उनको दे के बोलते हैं। ये माता दिन से कहती है कौन, धनिया, ठीक है। आगे हम देखेंगे अगला जो हमारा कोटेशन है, कथन यहाँ से, जीवन का सुख दूसरों के सुखी करने में, उन्हें लूटने में नहीं है। इनका पूरा देख लीजिएगा आप लोग, ये जो पूरा कथन है ये है गोविंदी का कथन है, ठीक है। आगे हम देखेंगे तीसरा नंबर जो आता है, यहाँ पे है फ्रेंड्स की संपत्ति सहृदयता में वैर है, यह भी दान देता है, धर्म करता है। तो यहाँ पे ये वाला कथन जो है ये राय साहब का, ये पूरा कथन इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ना। आगे हम देखेंगे यहाँ पे गोबर का जो, होरी का जो गोबर से है कि जब हमारी सर दूसरों के पैरों तले मतलब दबी होती है तो मतलब अकड़ कर नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और एक इसी के जैसा एक और कथन है जो कि होरी अपनी वाइफ से कहती है, धनिया से, कि जब दूसरे के गर्दन तले हमारे सर अगर दबी हो तो उसको उन पैरों को सहलाने में ही भलाई है, ठीक है। तो यानी कि अकड़ना नहीं चाहिए, इनको बोलते हैं, ठीक है। और अपनी वाइफ को जो एक और कथन उसी में आता है फ्रेंड्स, वो बोलते हैं कि उनके पैरों को सहलाना चाहिए, ठीक है। आगे फिर हम यहाँ पे देखेंगे जो झुनिया का गोबर से कथन है कि भिक्षुक जब तक 10 द्वार पर ना जाए उनका पेट कैसे भरे। ये वाला कथन जो है फ्रेंड्स ये पूरा देख लीजिएगा आप लोग, ये झुनिया का कथन। आगे देखेंगे हम यहाँ पे मालती का जो है, मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी है। प्रेमचंद जी किसको कहते हैं, मालती को लेकर कहते हैं, ठीक है। आगे जो है यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कि भीख मांगे तू, भीख मांगे तो जो कि भिखमंगे की जात के हैं, वह हम मजदूर ठहरे हैं। मतलब कि मैं मजदूर ठहरी हूँ, मतलब कि हम कहीं भी कमाएंगे और 2 पैसे खाएंगे। धनिया जो है ना बोलती है माता दिन से। शायद यहाँ इसका फ्रेंड्स PDF थोड़ा क्लीन नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दूसरा जो है, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो, तो ये वाला मैंने पहले बता दिया कि उस गर्दन को सहलाने में ही भलाई है, तो ये धनिया से कहते हैं। फिर आगे देखेंगे 9वां नंबर जो हमारा कथन है कि संपत्ति और हृदय के बैर में हम दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों, केवल सहृदय से बैर, लेकिन जानते हो क्यों, अपने बराबरी वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार है। ये कौन बोलता है, ये राय साहब बोलते हैं। जब उनसे वो बात करने जाते हैं ना तब बोलते हैं ये होरी से, ठीक है। तो ये राय साहब का कथन है होरी से। आगे देखेंगे 10वां नंबर हमारा कथन है कि गरीबों में अगर ईर्ष्या या बैर है तो वह स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। तो ये वाला कथन जो है ये भी राय साहब होरी से कहते हैं, ठीक है। जो पहला मैंने यहाँ पे दिया है फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे राय साहब, तो यहाँ पे पहला जो ये राय साहब बोल रहे हैं होरी से, ऐसा नहीं कि होरी बोल रहा है राय साहब से, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया है कि राय साहब होरी से। तो यानी कि पहले राय साहब हैं फिर वो होरी से कह रहे हैं, ठीक है। इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखेंगे लक्षण कह रहा है कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिटने वाली। ये कौन कह रहा है, ये भी राय साहब कह रहे हैं होरी से। नेक्स्ट देखेंगे हमारा जो आ जाएगा वो है कि मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होना, ये मोटे होने का अधिकार नहीं। ये किसको बोलते हैं, राय साहब, ये भी होरी से कहते हैं। आगे 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मैं चाहता हूँ कि हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल चले। ये भी कथन जो है पूरा देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये मेहता साहब कहते हैं मेहता कहते हैं राय साहब से, ठीक है। आगे जो है यहाँ पे नारी केवल माता है, उसके उपरांत यह जो कुछ भी है वो मातृत्व। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ये मेहता कहता है गोविंदी से, ठीक है। क्योंकि मैं सारे पढ़ने लगूंगी फ्रेंड तो वीडियो काफ़ी ही बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और फिर और भी सारे विद्वानों के भी कोटेशन है। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रेम सीधी साधी गौ नहीं है खूंखार से, ये मेहता कहता है मालती से, ठीक है। आगे फिर देखेंगे विवाह को मैं एक सामाजिक समझौता मानता हूँ। तो ये किसका है, ये मेहता का कथन है मालती से। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि विवाह को कौन सामाजिक समझौता मानता है, वहाँ अगर ये मेहता और मालती ना हो तो वहाँ पे ये बोलना है कि प्रेमचंद जी बोल रहे हैं। मतलब जो कुछ भी उपन्यास में बोल रहे हैं वैसा कोटेशन दे के, अगर पात्र का नाम देने के बजाय वहाँ पे अगर मतलब रचनाकार के नाम दिए जा रहे हैं तो वहाँ पे ये याद रखना है कि ये इन्हीं रचनाकार का है, ऐसा नहीं कि कोई और है, ठीक है। क्योंकि रचनाकार ही तो वो अपने माध्यम से बोलते हैं ना, अपने पात्र से बुलवाते हैं जो वो स्थिति को देखते हैं, ठीक है। आगे हम फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है। ये कौन कहता है, मेहता कहता है खुरेद से, ठीक है।
18 नंबर देखेंगे, सच्चा आनंद सच्ची शक्ति सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है। ये मेहता कहता है किसमें, इनका जो ये विमेल्स में जो ये होता है ना, लिंग में जो ये सभा ये होता है ना, उसी में ये बैठक में ये बोला जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि इसमें तो पूछा नहीं जाएगा किससे किसने कहा है, ये कथन मेहता का, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। ये मेहता कहते हैं ये बात। आगे देखेंगे यहाँ पे जो हम ये है कि 19 नंबर, भविष्य की चिंता हमें कायर बनाती है, ठीक है। तो ये मेहता कहता है गोविंदी से। आगे देखेंगे, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं प्रेम चाहती, ये मालती का कथन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि अपना भाग्य खुद बनाना, अपनी बुद्धि साहस परिवर्तन, ये जो है गोबर का आत्मकथन है, इनको देख लीजिएगा फ्रेंड्स आप लोग। आगे फिर यहाँ पे हम 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और इन्हें हमेशा रहना चाहिए, ये कौन कहता है, ये मेहता का कथन है, ठीक है। आगे फिर हम यहाँ पे हम देखेंगे फिर यह सब मन को समझने की बात है कि भगवान सबको बराबर रखे, ये वाला कथन जो है ये गोबर का है, होरी से। ये वाले कथन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा आ जाता है कि ये कथन किसके हैं, मतलब किसने दिए हैं, कि सबको मतलब बराबर रहना चाहिए, सबकी समानता की बात जो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है तो ये प्रेमचंद के कथन है, गोरी मतलब कि गोबर के माध्यम से वो कह रहे हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे, विपन्नता में इस अथाह सागर के सौहाग में वह तृप्न, यहाँ पे ये कथन जो है ये प्रेमचंद का जो है धनिया को लेकर है, जिसे पकड़ते हुए वे सागर के पार कर रही है, ये धनिया का कथन है, धनिया के लिए प्रेमचंद जी कहते हैं, ठीक है। आगे फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो तो भोग विलास, यहाँ पे अब ये नहीं कि बस इतना ही पढ़ लिए कि पैरों के नीचे दबी हो तो वहाँ पे हम चले जाएं कि ये तो होरी ही बोल रहा था, वैसा कुछ नहीं, पहले समझ लेना है, पढ़ लेना। यहाँ पे देखिए आगे भी लिखा है कि जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोटेशन जो है वो राय साहब का है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे फिर नेक्स्ट हमारा ये कोटेशन है कि हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है साहब कि हम एक जीव की हत्या कर दें। मतलब कि जब वहाँ पे झुनिया प्रेग्नेंट रहती है तो मतलब बोलते हैं ना कि मतलब कि पंचायत वाले कि उनका एबॉर्शन करवा दिया जाए या फिर गर्भपात करवा दिया जाए, तो उसी को लेकर वो यहाँ पे कहते हैं कि ये धनिया कहती है वहाँ पे। धनिया हमको इतनी अच्छी लगती है फ्रेंड्स इसमें कि मतलब वो पढ़े लिखे के बातों को वो मात दे देती है, वो इतनी परफेक्ट है। और हम ये भी बोल सकते हैं ना कि धनिया का ही प्रभाव गोबर पे जाके पड़ा है, वो भी विद्रोही स्वभाव का है, विद्रोही में आ जाता है वो, ठीक है। मतलब वो आवाज उठाने के लिए जानता है, ये किससे कहती है, दाता दीन से, ठीक है। आगे फिर हम यहाँ पे देखेंगे, देख लिया तुम्हारा न्याय तुम्हारी अक्ल की दौड़, ये किसकी कहती है, धनिया कहती है दरोगा से। यानी कि जब ये यहाँ पे उनके घर पे जब दरोगा आता है ना, जब ये गाय को जहर वहर ये सब के मामला में, तो फिर वहाँ पे ये आवाज़ उठाती है अपना, ठीक है। आगे हम देखेंगे प्रेमचंद को लेकर और गोदान को लेकर जो कुछ विद्वानों द्वारा जो कथन दिए गए साहित्यकारों द्वारा, देखते हैं। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद किसानों के कवि हैं, उनमें सुख दुख में शहीद होकर उनके साथ रोने हंसने वाले सहृदयी व्यक्ति हैं। इसके साथ हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो आ जाएगा वो विशंभर मानव का है। यहाँ पे देखेंगे गोदान आधुनिक भारतीय जीवन के दर्शन की सामान्य और मध्यम वर्ग की समस्याओं को लेकर चलने वाला। यहाँ पे ये वाला कथन किसका है, तो ये आ जाएगा इनका। आगे देखेंगे हम यहाँ देव का कथन क्या है, प्रेमचंद शताब्दियों के पद में दलित अपमानित कृषकों की आवाज़, यहाँ पे ये जो है ये देव का कथन है। आगे फिर हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें तो बस इनको याद रखना है, इनको डेली पढ़ना है, कम से कम 8 दिन तक लगातार पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। या प्रेमचंद का कथन है, कानून कहता है कि कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं। मतलब ये वाला कथन देखे है ना, अभी शायद मैंने इसमें नहीं लिखा है, पहले वाले कोटेशन में भी होना चाहिए, ये भी गोदान का ही है। कौन कहता है हम तुम आदमी हैं, हम लोग तो सिर्फ बैल हैं, जो कि मतलब आदमी तो वो होता है जिनके पास पैसे ये वो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो कथन है हमारा होरी से कहलवाते हैं, ये प्रेमचंद यानी कि प्रेमचंद का कथन है। आगे यहाँ पे देखेंगे रामविलास शर्मा का है, उदात्व का सृजन केवल योद्धाओं के चरित्र में नहीं अपितु सामान्य जनों के चरित्र में भी उनका सृजन संभव है, ये रामविलास शर्मा का है, ठीक है।
आगे हम यहाँ पे अब बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो आ जाता है, हम होरी का चरित्र भारत में अज्ञेय किसानों का चरित्र है, यानी कि वो किसानों का चरित्र है जिनको वो नहीं जानते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे दिए हैं कि ये कथन किसका है, तो ये रामविलास शर्मा का है। डॉक्टर माखन शर्मा कहते हैं कि गोदान विश्वासता साहित्य की अमर कृतियों का स्थान पाकर भारत में सौभाग्य सूर्य बन गया है। तो ये इनका इंपॉर्टेंट कोटेशन है, कुछ भी नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। ठीक है, मैं कम्युनिस्ट हूँ, किंतु मेरा कम्युनिस्ट केवल इतना ही है कि हमारे देश के जमींदार सेठ आदि कृषकों के शोषण ना हो। ये भी प्रेमचंद का कथन है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे रामविलास शर्मा का जो कथन आ जाता है कि राय साहब को लेकर ये कहते हैं कि वो हिंसक पशुओं से जो गरजने और गुनी के बदले मीठी बोली बोलने वाले में है। ये कथन जो है ये फ्रेंड्स रामविलास शर्मा का है। तो मैंने इस वीडियो में उपन्यास के पात्र को, उपन्यास के संक्षिप्त परिचय को, उसमें क्या क्या कथा चली थी, इसको शॉर्ट्स के माध्यम में बताया। इसके साथ साथ जो प्रमुख पात्र के द्वारा जो बोले गए कथन थे उनको मैंने बताने का प्रयास किया। उपन्यास लिखने के पीछे क्या उनकी विशेषता थी उनको मैंने बताने का प्रयास किया। और प्रेमचंद और ये उपन्यास गोदान को लेकर जो है विद्वानों ने जो क्या क्या राय दी है मैंने उनको यहाँ पे बताने का प्रयास किया। आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, मतलब हम ये बोल सकते हैं सिर्फ यूजीसी नेट नहीं, जब किसी भी मतलब हिंदी एग्जाम्स के लिए जहाँ गोदान का तो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो ही जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।